आज हमने पढ़ना है कि जो हमारे पास बॉक्स होते हैं उनकी जो डायमेंशंस हैं वो हमने कैसे सेट करनी है। पहले भी बॉक्स की डायमेंशंस थी, अब फर्दर उसके बारे में हमने मोर डिटेल्स पढ़नी है कि डिस्प्ले उसका कैसे होता है, फ्लैक्स उसका हम कैसे चेंज करते हैं, विजिबिलिटी कैसे ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने देखनी है। तो छोटा सा हमारा आज का लेक्चर है। तो डिस्प्ले बेसिकली क्या होता है, तो हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। तो डिस्प्ले के लिए हमें पहले जो चीज़ें चाहिए वो ये है कि जो हमारे पास टैग की नोयत होती है, टैग की नोयत क्या है, या तो वो इनलाइन है या वो ब्लॉक लेवल है। अगर हमने सिचुएशन पढ़ने पर ब्लॉक को इनलाइन के अंदर कन्वर्ट करना हो या इनलाइन को ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करना हो तो फिर हमें क्या यूज़ करना है, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, कन्वर्ट हो जाते हैं। विल डू कैसे, हमारे पास पी का एक टैग है, इसके अंदर हमने एक लिख लिया। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर लेट्स सपोज जो डॉलर है इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये एक इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो या येलो हो और थोड़ा सा स्पेस हो इसके अंदर, मैं ये करना चाहता हूँ। अब मैंने इसको स्पैन दिया, स्पैन के अंदर डॉलर को डाल दिया, यहाँ पर मैंने क्लास दे दी ए, ठीक है। अब ए के अंदर ए क्लास को, अभी अगर हम इसका सिर्फ व्यू देखें तो एक मिनट, इसका व्यू आपके पास ऐसा व्यू आ रहा है, ठीक है, सिंपल, ओके। अब जो डॉलर है इसको हमने चेंज करना है, ये डॉलर को, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इस पर जो चीज़ें, क्योंकि हमने इसको क्लास असाइन कर दी, कौन सी क्लास, ए क्लास असाइन कर दी। तो अभी हमने डॉलर को क्या दे दी, ए क्लास दे दी। अब ए क्लास, यहाँ पर ए क्लास का सिलेक्टर कैसे लगेगा, डॉट ए। तो इसको अभी हमने कोई स्टाइल दे देना है। लेट्स सपोज अभी मैंने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो, ओके। तो अभी यहाँ पर हम चलते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर हो गया येलो, लेकिन अभी ये ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल जो कंटेंट है उसको मार्क किया हो, जो मार्क का टैग हमने पढ़ा था वो। अब इसके साइडों पर हम चाह रहे हैं कि थोड़ी सी बाउंड्री बन जाए, तो वो क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, इसके अंदर स्पैन के अंदर बाउंड्री का, तो वो बॉर्डर के लिए होगा, बाउंड्री तो पढ़ी ही नहीं हमने, कोई बॉर्डर पढ़ा है, लेकिन इसको मैं देना चाह रहा हूँ कि इसकी जो बाउंड्री है इसके साथ चिपकी हुई, ये डॉलर बिल्कुल उसके साथ चिपका हुआ है ना, थोड़ी सी स्पेस आ जाए, डॉलर के अंदर आ जाए ना साइडों से, एग्जैक्टली पैडिंग। तो पैडिंग मैंने कोई भी दे दी 5 पिक्स। अब देखो साइडों से थोड़ा सा हट गया ना ये चीज़। अच्छा, अब इस स्पैन की नोयत क्या थी, स्पैन टैग क्या करता था, इनलाइन है ब्लॉक लेवल, इनलाइन है। अब इसको मैं दे देता हूँ थोड़ी सी हाइट, मैं इसको कह देता हूँ 300 पिक्स। वर्क कर रही है ये, नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि ये इनलाइन है। इनलाइन के अंदर हमने देखा था कि जितना कंटेंट हमारा होगा सिर्फ उतना ही वो रहेगा, कंटेंट से हटके वो ना विड्थ लेगा और ना ही हाइट लेगा इनलाइन के अंदर। अभी हमने इसको क्या करना है, हमें हाइट देनी है, तो हम इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। स्ट्रक्चर कैसे चेंज करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन, तो हमारे पास एक नई चीज़ भी आ गई, इनलाइन ब्लॉक, यानी आपने रहना इनलाइन में ही है, अपने साथ वाले को जगह देनी है वो आपके साथ आ सके। ब्लॉक लेवल में क्या होता था, न्यू लाइन से स्टार्ट होगा और न्यू लाइन पे ही अगला तो कंटेंट आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर यह है कि आपने इनलाइन भी बिहेव करना है और ब्लॉक लेवल भी बिहेव करना है, दोनों एट ए टाइम बिहेव करना है। देखो चला गया वो नीचे को, ठीक है, ये इसका एक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसको हमने 300 दे दी, थोड़ी सी कम कर देते हैं, बस इतनी काफ़ी है, ओके हो गया। अब हम यहाँ पर कोई और भी पकड़ लेते हैं लफ्ज़, कोई और यहाँ पर डॉलर डाल देते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं, ओके। अब इसको भी मैं एक और स्पैन के अंदर रख लेता हूँ, स्पैन हमारा इनलाइन ही रहेगा, जिधर मर्जी हम यूज़ करें। इसको मैंने क्लास दे दी बी, ओके। अब यहाँ पर हम चले गए डॉट बी। अब इसको भी एक बार ऊपर वाली प्रॉपर्टीज दे देता हूँ मैं,
ये सेम हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर मैं चेंज करने लगा हूँ, मैं ऐसे कहने लगा हूँ कि भाई आपने ट्रीट करना है एज अ ब्लॉक। तो ब्लॉक के अंदर हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो सारी यहाँ पर अप्लाई होंगी। वो आ गया ना नीचे वाली लाइन में, वो जैसे पैराग्राफ, हेडिंग, डिव जैसे होते थे, सेम एग्जैक्टली वही चीज़ बन गई, ठीक है। तो इट्स मीन दैट कि अगर कोई ब्लॉक लेवल है उसको हम इनलाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द डिस्प्ले प्रॉपर्टी, और अगर कोई इनलाइन है तो उसको ब्लॉक लेवल या इनलाइन ब्लॉक किसी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर होगी ये चीज़? क्वेश्चन नहीं? तो इसी तरह हम डिव को भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास, वालेकुम सलाम, हमारे पास एक डिव है। डिव हमारा क्या था? एक बॉक्स था। तो बॉक्स के अंदर मैंने लिख दिया समथिंग, एक और डिव ले लिया समथिंग। तो हमारे पास ये अब नीचे नीचे क्यों आ रहे हैं, ये ऐसे और ये भी ऐसे, क्योंकि दोनों ब्लॉक लेवल है। तो इसको अभी हमने चेंज करना है, तो क्या करेंगे? सिलेक्टर लिया मैंने, अभी ओपनली सिलेक्टर ले लिया डिव। तो इसको हमने सिंपल कहना है डिस्प्ले इनलाइन करेंगे तो वो इनलाइन हो जाएगा, इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो वो ब्लॉक भी रहेगा और इनलाइन भी हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इनलाइन कर दूं तो दोनों बराबर आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर जितना कंटेंट है उतना ही ये रहेगा, तो इसको हम हाइट नहीं दे सकते। वही चीज़ें जो इनलाइन पर अप्लाई होती हैं वो सारी अप्लाई होंगी, बाकी चीज़ें अप्लाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं इसको साथ के साथ ब्लॉक कह दूं तो फिर क्या होगा? रहना इसने फिर भी इनलाइन ही है, लेकिन एज अ ब्लॉक भी ये ट्रीट होगा। हाँ, हाइट देनी हो या कुछ भी देना हो। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लैक्स। फ्लैक्स इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है इस चीज़ से, है उसका भी सिनेरियो यही है, उसका भी काम उसका भी यही है, लेकिन थोड़ी सी इसकी एप्लीकेशन चेंज हो जाती है। कैसे? डिव तो मेरे इनलाइन ब्लॉक हो गए, ये डिव मेरे दोनों आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पर मैंने पी लगा दिया, अब यहाँ पर देखो वो दोनों क्या हुआ, नीचे आ गए। अब क्या सीन हुआ तो मुझे बताएगा? या मैं इसको भी ऐसे कर दूँ? अब तो ठीक है। क्या सीन है? क्योंकि ये वाले जो पी के टैग हैं ये तो हमारा हो गया ब्लॉक लेवल, इनलाइन ब्लॉक, लेकिन पी जो है ये भी तो ब्लॉक है ना, इसको भी हमें इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा दे दें, बॉर्डर दे दें। अच्छा, बॉर्डर जो हमने कल पढ़ा था उसके अंदर क्या था? बॉर्डर स्टाइल। वो एक बच्चा आप पूछ रहे थे, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड देना है, डॉटेड देना है, बॉर्डर कलर, फिर उसके बाद बॉर्डर की विड्थ, ठीक है। अगर हमने ये तीनों काम एक ही टाइम करने हो तो हमें सिंपल बॉर्डर लिख के पहली प्रॉपर्टी उसको देनी है कि आपकी विड्थ कितनी होगी, फिर हमने उसको देना आपका स्टाइल क्या होगा, सॉलिड, फिर हमने उसको देना है कि आपका कलर क्या होगा। तो ये 3 in 1 आ गया, ओके। तो अब ये चीज़ें आ गई आपके पास, ठीक है। अब बताने का मेरा मकसद ये है कि ये ब्लॉक दोनों हैं, दोनों इक्वल, ब्लॉक दोनों इक्वल हैं। हमने कहा था कि डिव आपस में बराबर आए, वो तो बराबर आ गए, लेकिन अब मसला ये है कि जैसे जैसे इस ब्लॉक का, पहले ब्लॉक का कंटेंट बढ़ता जाएगा, दूसरा ब्लॉक आहिस्ता आहिस्ता नीचे को आता जाएगा, ये उसके बिल्कुल बराबर नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा। अब यहाँ पर मैं और समथिंग ऐड कर देता हूँ। ये जितना हम नीचे को जाते जाएंगे वो ये वाला ब्लॉक हमारा उतना ही नीचे को जाता जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि ये टॉप पे होता या उसके इक्वल स्पेस लेता या समथिंग कुछ भी होता, बिल्कुल बराबर होता। ये वैसा सीन नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है? फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या करता है? दोनों जो आपके पास बॉक्स होते हैं, डिस्प्ले बेसिकली, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, इनलाइन ब्लॉक और जो ब्लॉक है वो सिर्फ उसका स्ट्रक्चर चेंज करता है जहां पर हमें रिक्वायर्ड हो, ब्लॉक को इनलाइन में, इनलाइन को ब्लॉक में और इनलाइन ब्लॉक में। अगर हमने बॉक्सेस एक दूसरे के सामने लाने हो तो फिर हमें यूज़ करना है फ्लैक्स। तो उसके लिए भी हम एक नया स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि आप देख सको इसको बाद में फाइल को।
स्ट्रक्चर हम बनाने लगे हैं। मैंने कहा कि मेरे पास एक डिव है मेन बॉक्स। अब उसके अंदर मैंने कहा कि मेरे पास 2 बॉक्स और हैं, तो इनके अंदर समथिंग है, इसके अंदर भी ओके। अभी तो ये ऐसे शो हो रहे होंगे ऐसे, ठीक है। अभी हमें इसे कन्वर्ट क्या करना है, बॉक्स आमने सामने हो, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम जाएंगे, हम पहले लिखेंगे एक हमने क्लास बनाई रो, हम चाह रहे हैं कि ये एक रो बन जाए जिसके अंदर 2 डिव हों, तो मैं सिंपल इसे कहूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, नॉट इनलाइन, डिस्प्ले फ्लेक्स। मैं चाह रहा हूँ बॉक्स आमने सामने आए ना इक्वली। तो अब नीचे आऊँगा, इसको मैं यहाँ पर क्लास दे देता हूँ फ्लेक्स। अच्छा अभी देखते हैं अभी क्या सीन है, कुछ भी नहीं हुआ। अभी हमने क्या, सॉरी हमारी रो क्लास का नाम था रो, ठीक है। अब ये इक्वल हो गए, आमने सामने आ गए, लेकिन अभी हमें कुछ और भी करना है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि दोनों बॉक्स स्क्रीन के हिसाब से आमने सामने इक्वली आए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेल एक और क्लास ले ली, तो इसको हमने सॉरी कह देना फ्लेक्स 1। अब ये जो हमारे डिव हैं इनको हमने सिंपल कह देना सेल। ओके, अब इक्वली डिवाइड हो गए। अब आप चेक करो इसके अंदर जाके, अगर हम इसको थोड़ा सा बॉर्डर दे दें सिर्फ चेक करने के लिए, सॉरी इसको नहीं देना, और इधर आ गए, ठीक है। अब ये इक्वली हो गए। अब इसके अंदर मैं लेट्स सपोज 3 डाल दिया, ओके। अब देखो वो नीचे नहीं जा रहा, वो उसके साथ इक्वली है, वो कह रहा है कि मेरी एक अलग लाइफ है, आपकी एक अलग लाइफ है, ठीक है। क्लियर होगी ये चीज़। तो हमने जब आमने सामने बॉक्स रखते हैं तो क्या यूज़ करना है, फ्लेक्स। तो आप यहाँ पर जितने मर्जी ऐड कर सकते हो सेल, वो सारे इक्वली क्या होते जाएंगे, डिवाइड होते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है, डिस्प्ले टेबल रो। बस 1-2 चीज़ें और हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। डिस्प्ले टेबल रो और टेबल सेल, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये भी सेम यही चीज़ है, फ्लेक्स वाला हिसाब है। डिफरेंस क्या है, इसके अंदर वो पूरी स्क्रीन को इक्वली बॉक्सेस में कन्वर्ट कर रहा है। जब हमने 1 लिखा था 2 बॉक्स थे, तो उसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। हाँ, अब टेबल रो और टेबल के साथ जो डिस्प्ले करवाना है वो एग्जैक्टली सेम वही चीज़ है जो हमने पहला प्रोजेक्ट किया था HTML के अंदर टेबल के ज़रिए। वो सेम वही है कि हम डिव को यूज़ करते हुए अपना एक टेबल का सिनेरियो बना लें। वो कैसे, उसको भी थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो अभी मैंने कहा कि मेरे पास एक और टेबल है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरे पास इसके पास एक क्लास है जो टेबल रो है, और इसके अंदर मेरे पास एक सेल है, सेल ओके। तो इसके अंदर भी समथिंग है, ओके। अब हमें 2 क्लासेस को डिफाइन करना है, टेबल रो और टेबल सेल को। तो मैं यहाँ पर गया डॉट टेबल रो, तो इसको मैंने देना है डिस्प्ले टेबल रो, कि आपने बिहेव करना है एज अ टेबल रो, वही जो हमारी टेबल की रो होती थी वही सेम। तो एक साथ मैं एक और बना लूँगा डॉट टेबल सेल, तो इसको मैं कह दूंगा डिस्प्ले टेबल सेल, ठीक है। वही चीज़ आ गई, इसको भी हम कलर दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये क्या है, ओके। अब डिफरेंस दोनों के अंदर क्या है, सेल के अंदर आपको याद होगा वो विड्थ कोई कुछ भी नहीं होता था उसके अंदर, है ना। वालेकुम सलाम, लेट हो गए। अच्छा, इसके अंदर पहले के अंदर क्या था, इक्वली स्क्रीन डिवाइड हो रही थी, दूसरे के अंदर क्या हो गया, वो एज अ सेल ट्रीट कर रहे हैं। अब इसको आपने विड्थ वगैरह खुद देनी है, लेकिन है ये भी क्या
हाँ, लेकिन है ये भी इक्वली आमने सामने है, ठीक है। तो आप दूसरे वर्डिंग में ये भी कह सकते हो कि ये इनलाइन ब्लॉक है। इनलाइन ब्लॉक के अंदर के इनलाइन भी है और एज अ ब्लॉक भी है, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़। नेक्स्ट है हमारे पास सिर्फ एक और चीज़, डिस्प्ले नन। ये भी एक चीज़ होती है हमारे पास। डिस्प्ले नन से क्या मुराद है? अब ये वाला जो समथिंग है, ये वाला तीसरे नंबर वाला, इसको मैं कहता हूँ कि आपने डिस्प्ले नहीं होना, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तीसरे नंबर वाला था ये वाला, इसको अभी हम एक क्लास भी और दे सकते हैं या डायरेक्ट भी इसको आईडी के जरिए भी गेट कर सकते हैं, जैसे भी है। डी नन मैंने एक क्लास दे दी, तो इस क्लास को हम डिफाइन कर लेते हैं। अब वो हमारा समथिंग जो था इसके अंदर उड़ गया, ठीक है। ओके, क्या सॉरी डेड, सिंपली जो मैंने आपके इनलाइन लगाया था वो तो आप पर डिपेंड करता है ना, आपने इनलाइन लगाना है या क्लासेस दे के लगाना है। वो तो मैंने आपको एक सिर्फ समझाने के लिए तब लगाया था, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पर होती है, विजिबिलिटी नन और विजिबिलिटी हिडन और विजिबल। ये क्या चीज़ होती है? अब अगर मैं इसको कर दूँ विजिबिलिटी हिडन, तो समझ में आई कोई चीज़? ज़रा नोट करो क्या है। डिस्प्ले नन के अंदर था कि आपने इसको शो ही नहीं करवाना सिरे से, जैसे ये है ही नहीं। विजिबिलिटी हिडन के अंदर क्या है कि ये इसकी स्पेस तो ले, जो इसका एरिया है वो तो ले, लेकिन ये हाइड हो जाए, नज़र ना आए, लेकिन वो स्पेस ले रहा है। ये दो डिफरेंस है इसके दरमियान, ठीक है। क्लियर हो गया? विजिबिलिटी क्लियर हो गई। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो भी क्लियर हो गया, और जो मैंने वो आपको एक स्लाइड कही थी कि ये पावरफुल है, वो भी क्लियर हो